दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स में। इस वीडियो के माध्यम से हम देश दुनिया में हो रही उन घटनाओं के बारे में बात करते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। इन घटनाओं के क्रम में हमारी पहली खबर बनी है, लोकसभा ने पारित किया खनिज कानून संशोधन विधेयक। लोकसभा ने खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020 पारित किया है। खनिज कानून विधेयक 2020 को संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विमर्श और पारित करने के लिए स्थानांतरित किया था। विधेयक खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन और कोयला खान अधिनियम 2015 में संशोधन करना चाहता था। लोकसभा की बात करें तो इसमें कुल 543 सीटें हैं। इसका फॉर्मेशन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। लीडर इसके प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि इस समय प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी हैं। इसका लास्ट इलेक्शन 2019 में इंडियन जनरल इलेक्शन के तहत हुआ था। नेक्स्ट इलेक्शन इसका मई 2024 में होगा। इसका कार्यकाल 5 महीने का होता है। इसके लीडर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। यह पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की लोअर हाउस कहलाती है। स्पीकर इसके ओम बिरला हैं। सेक्रेटरी जनरल स्नेहलता श्रीवास्तव हैं। लीडर ऑफ द हाउस नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी के हैं। B2B फर्मों को केवल भीम का उपयोग करने से मिली छूट। वित्त मंत्रालय ने 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों को छूट दी है और केवल B2B लेन देन में शामिल होने वाली कंपनियों को केवल रुपए, भीम, UPI जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान स्वीकार करने की आवश्यकता से छूट दी गई है। यह स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम की धारा 269 SU के प्रावधान केवल B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस लेन देन यानी खुदरा ग्राहक उपभोक्ता के साथ कोई लेन देन नहीं वाले किसी निर्दिष्ट व्यक्ति पर लागू नहीं होंगी। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के साथ काम करेगा कोटक महिंद्रा। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ट्रस्टी सर्विसेज ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एसेट मैनेजमेंट इंडिया के साथ मिलकर काम करने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक को नियुक्त किया है। यह ट्रस्टियों को उन 6 प्रभावित योजनाओं के पोर्टफोलियो मुद्रीकरण में सहायता करेगा। यह नियुक्ति ट्रस्टियों को जल्द से जल्द संभव समय पर परिसंपत्तियों को मुद्रीकृत करने की क्षमता प्रदान करेगी। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है और ये बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस प्रदान करता है। इसकी फाउंडेशन फरवरी 2003 में हुआ था। इसके फाउंडर्स उदय कोटक हैं। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। चीफ की बात करें तो इसके चेयरमैन प्रकाश आप्टे हैं और MD CEO उदय कोटक हैं। अमेरिकी सीनेट ने पारित किया एक विधेयक। अमेरिकी सीनेट ने एक कानून को मंजूरी दी है जो कुछ चीनी कंपनियों को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने से रोक सकता है। सीनेटर जॉन कैनेडी और क्रिस वॉन होलिन द्वारा प्रस्तुत विधेयक अमेरिकी लेखांकन कानूनों को पालन न करने वाली कंपनियों को हटाने का प्रावधान करता है। ब्लूमबर्ग के अनुसार लगभग 800 चीनी फर्मों के अमेरिकी बाजार से डिलिस्ट होने की संभावना है। अमेरिका की बात करें तो ये रहा मैप में अमेरिका। ये अलास्का है हमारा। ये पहले कभी USSR का हिस्सा होता था, सोवियत रूस का। अब ये अमेरिका का हिस्सा है। प्रेसिडेंट इसके डोनाल्ड ट्रंप है। वाइस प्रेसिडेंट माइक पॉम्पियो हैं। हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी हैं। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स हैं। लेजिस्लेचर यानी कि इसके सांसद को कांग्रेस के नाम से जानते हैं। अपर हाउस सीनेट कहलाती है। लोअर हाउस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाती है। यानी कि जहां हम अपर हाउस को भारत में राज्यसभा बोलते हैं, यहाँ अमेरिका में सीनेट बोलते हैं। और जहां हम भारत में लोअर हाउस को लोकसभा बोलते हैं, तो वहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। अगर ग्रेट ब्रिटेन से इसकी आज़ादी की बात करें तो इसको 4 जुलाई 1776 को इसको आज़ादी मिली थी। पेरिस की संधि 3 सितंबर 1783 को हुई थी। इसका कॉन्स्टिट्यूशन बनकर 21 जून 1788 को तैयार हो गया था। बिल ऑफ राइट्स 25 सितंबर 1789 को आया था। लास्ट स्टेट एडमिटेड हुआ था इसमें 21 अगस्त 1959 में, जो कि हवाई है। लास्ट अमेंडमेंट इसमें 5 मई 1992 में आया था। वित्त वर्ष 2021 में कच्चे तेल की आयात में 8.9% की गिरावट दर्ज की गई। पेट्रोलियम उत्पादों की मांग कम करने के कारण केयर रेटिंग्स के अनुसार भारत के कच्चे तेल के आयात में वित्त वर्ष 2021 में 8.9% की गिरावट आने की संभावना है। विश्लेषकों ने बताया कि वित्त वर्ष 2021 के दौरान कच्चे तेल की खपत में 7.3% की गिरावट आने की संभावना है, क्योंकि रिफाइनरी पेट्रोलियम उत्पादों की मांग के अनुसार कच्चे प्रसंस्करण को नियंत्रित करेंगे। आयातित कच्चा तेल देश की आवश्यकताओं का लगभग 85% पूरा करता है।
नए संयुक्त राष्ट्र स्थायी प्रतिनिधि के रूप में टी.एस. त्रिमूर्ति नियुक्त किए गए। टी.एस. त्रिमूर्ति ने कोरोना वायरस महामारी के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 1985 बैच के IFS अधिकारी त्रिमूर्ति राजदूत सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे, जो 30 अप्रैल 2020 को सेवानिवृत्त हुए और हैदराबाद लौट आए। त्रिमूर्ति ने पहले नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में आर्थिक संबंधों के सचिव के रूप में कार्य किया था। यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी मेंबरशिप में 193 देश शामिल हैं। जो 193 देश है वो सूडान है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैं। डिप्टी सेक्रेटरी अमीना जे मोहम्मद हैं। जनरल असेंबली प्रेसिडेंट इसके तजानी मोहम्मद बंदे हैं। ये 26 जून 1945 को UN चार्टर के द्वारा साइन किया गया था और 24 अक्टूबर 1945 को यह चार्टर बनकर तैयार हो गया था। इसी कारण 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत पीपी कवरऑल्स का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश हो गया। भारत 2 महीनों की कम अवधि के दौरान अंदर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE बॉडी कवरऑल्स का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया। कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए चीन PPE बॉडी कवरऑल्स का दुनिया का अग्रणी निर्माता है। कपड़ा निर्माता मुंबई अब हेल्थ केयर श्रमिकों के लिए आवश्यक PPE बॉडी कवरऑल्स का परीक्षण और प्रमाणन करेगी। इंडिया की बात करें तो इंडिया UN, WTO, ब्रिक्स, SAARC, SCO, G4 नेशंस, ग्रुप ऑफ 5 यानी कि G5, G8+5, G20, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस आदि में मेंबरशिप प्राप्त की हुई। गवर्नमेंट की बात करें तो फेडरल पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है। प्रेसिडेंट इसके रामनाथ कोविंद हैं। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े हैं। स्पीकर ऑफ द लोकसभा है ओम बिरला। लीडर ऑफ द राज्यसभा है थावरचंद गहलोत। और इसकी संसद को हम संसद बोलते हैं। अपर हाउस राज्यसभा कहलाती है। लोअर हाउस भारत की लोकसभा कहलाती है। अगर यूके से इंडिपेंडेंस की बात करें 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था और गणतंत्र हो गया था 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रमंडल दिवस प्रतिवर्ष की भांति 24 मई को मनाया गया। यह दिन उन सभी देशों द्वारा मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य की समकालीन में थे। राष्ट्रमंडल दिवस रानी विक्टोरिया की जयंती पर मनाया जाता है, जिनका जन्म 24 मई 1819 को हुआ था। इस दिवस को पहले 1916 के बाद महारानी विक्टोरिया के जन्म के उत्सव के रूप में अंपायर डे के रूप में नामित किया गया था। नाओमी ओसाका विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली जापानी महिला एथलीट बनी। जापानी टेनिस स्टार नाओमी ओसाका विश्व की सबसे अधिक वेतन प्राप्त करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाओमी ओसाका किस खेल से जुड़ी हुई है, तो आपको याद रखना है ये एक टेनिस स्टार हैं। उन्होंने पिछले 12 महीनों में 37.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाई का रिकॉर्ड बनाया। 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन नाओमी ने पिछले वर्ष में अमेरिकी प्रतिद्वंदी सेरेना विलियम्स को पुरस्कार राशि और एंडोर्समेंट्स आय में 1.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर से पीछे छोड़ दिया। जापान की बात करें तो ये रहा मैप में जापान। यह कुल 4 द्वीपों से मिलकर बना है, शिकोकू, क्यूशू, होन्शू और होकाइडो। नेशनल लैंग्वेज की बात करें तो ये जापानीज है। गवर्नमेंट यूनिटरी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनास्ट्री है। एम्परर इसको नारुहितो हैं। प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे हैं और इसकी जो संसद है यहाँ डाइट कहलाया जाता है। अपर हाउस हाउस ऑफ काउंसिलर्स कहलाती है। लोअर हाउस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाती है। नेशनल फाउंडेशन डे 11 फरवरी 1966 BC को मनाया जाता है। करंट कॉन्स्टिट्यूशन 3 मई 1947 को तैयार हुआ था। अभिनेता मोहित बघेल का निधन हो गया। सलमान खान की रेडिंग में अमर चौधरी का किरदार निभाने के लिए मशहूर अभिनेता मोहित बघेल का मई 2020 में निधन हो गया। मोहित बघेल ने फिल्म 21 टॉप्स की सलामी और गली गली चोर है में भी काम किया है। वो सिर्फ 26 वर्ष के थे और उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने जबरिया जोड़ी में राज सांगले के साथ एक लेखक के रूप में भी काम किया। उन्हें कॉमेडी ड्रामा गली गली चोर है में उनके अभिनय के रूप में भी जाना जाता है। जापान ने लॉन्च किया एक नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन। जापानी उपग्रहों को खतरों से बचाने के लिए जापान ने एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी ASDF के हिस्से स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन नामक एक नई अंतरिक्ष सुरक्षा इकाई शुरू की है।
ये पहली जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस इकाई है जो बाहरी अंतरिक्ष के लिए समर्पित है और टोक्यो में फुचू में स्थित होगी। स्पेस ऑपरेशंस स्क्वाड्रन ने 20 सदस्यों के साथ शुरुआत की है। अगर हम इसकी राजधानी जापान की राजधानी टोक्यो की बात करें तो ये होन्शु द्वीप में स्थित है। ये रहा मैप में जापान। जैसा कि हमने अभी बात किया था, ये 4 द्वीप से मिलकर बना है, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू। इसका कुल बजट है, इसकी जो स्पेस एजेंसी इसका नाम है जाक्सा। इसका अंतरिम बजट है 18,270 करोड़ यानी 1.71 बिलियन डॉलर। हेडक्वार्टर इसका चोफू टोक्यो जापान में है। फाउंडेड 1 अक्टूबर 2003 को हुआ था और ये 1947 को इसका संविधान बनकर तैयार हुआ था। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कुल्टू स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। मोटो इसका है वन जाक्सा। रस्की बॉन्ड की नई पुस्तक का विमोचन हुआ। रस्की बॉन्ड की 86वें जन्मदिन पर स्पीकिंग टाइगर ने अपनी नई पुस्तक विमोचित की है जो नावों, ट्रेनों और विमानों पर उनके कारनामों के बारे में। हॉप ऑन माई एडवेंचरस ऑन बोट्स, ट्रेन एंड प्लेन्स, ये पुस्तक का नाम है। इसमें बॉन्ड अपने बचपन के कुछ यादगार यात्रा रोमांचों का वर्णन करते हैं। इसमें सम्राट हल्सटर के चित्र हैं और इसे स्पीकिंग टाइगर के बच्चों के लिए शाखा टॉकिंग कप द्वारा प्रकाशित किया गया है। रस्की बॉन्ड की बात करें तो इनका जन्म 19 मई 1934 को हुआ था। एजुकेशन इसका बिशप कॉटन स्कूल शिमला में हुआ था। मूवीज एंड टीवी शोज की बात करें तो 7 खून माफ, द ब्लू अम्ब्रेला, द ब्लैक कैट, जुनून, एक था रश्टी सेकेंड आदि भी इन्होंने काम किया। अवार्ड्स इनको पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित हुई। पेरेंट इनके ऑब्रे बॉन्ड, एडिथ क्लैर्क हैं। यूनियन बैंक में बरकरार है कि इंडिया फर्स्ट की हिस्सेदारी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में अपनी 30% हिस्सेदारी बनाए रखने को मंजूरी दे दी है। बैंक से पहले उम्मीद की जा रही थी कि वह इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस से पूरी हिस्सेदारी या उसके बड़ा हिस्सा वापस ले लेगा, क्योंकि IRDAI के दिशा निर्देशों में एक ऋणदाता को 2 बीमा कंपनियों में 10% अधिक हिस्सेदारी के लिए प्रतिबंधित किया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो ये एक सार्वजनिक बैंक है। यह एक वित्त वाणिज्य बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई भारत में स्थित है। प्रमुख व्यक्ति यानी अध्यक्ष के रूप में माविला विश्वनाथ नायर अवस्थित है। राजस्व की बात करें तो 1.323 अरब अमेरिकी डॉलर है। कर्मचारी लगभग इसमें 25,630 आदमी वर्क करते हैं। वेबसाइट की www.unionbankofindia.co.in है। आयुष्मान भारत के तहत किया गया 2300 मरीजों का उपचार। अभी कुछ दिन पहले हमने खबर किया था कि आयुष्मान भारत स्कीम का लाभ पाने वाले करीब 1 करोड़ व्यक्ति हो गए हैं, जिसमें से 2300 मरीजों का उपचार किया जा चुका है। विभिन्न अस्पतालों में कोविड-19 के लिए लगभग 2300 रोगियों ने निःशुल्क उपचार प्राप्त किया है। पिछले 1.5 महीनों में संक्रमण के लिए 3000 से अधिक लोगों को परीक्षण किया गया है। यह आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने व्हाट्सएप पर आस्क आयुष्मान चैटबोट भी लॉन्च किया है। आपको याद रखना है कि आस्क आयुष्मान चैटबोट किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि एक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने लॉन्च किया है व्हाट्सएप पर। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।